श्री विष्णु पराजय में दगीची मुनि शाप को कारण बताते हुए दगीची और ध्रुव के विवाद इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दगीची अवध्यता तथा श्री हरि का ध्रुव को दगीची पराजय के लिए यत्न करने वाला आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध किया। करुणानिधि, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपया करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा ध्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दगीची मुनि ने शाप दिया था, जिससे वह समय से इस बात को भूल गए थे और वे दूसरे देवताओं साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दगीची ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में ध्रुव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हुआ। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दगीची के मित्र थे। दीर्घकाल की तपस्या की प्रसंग से ध्रुव और दगीची में विवाद हो गया था। तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दगीची कहते हैं कि ध्रुव शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इनमें संशय नहीं है। महामुनि दगीची की यह बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित राजा ध्रुव ने उसका इस प्रकार विवाद किया। ध्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपाल स्वरूपों को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालन एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही श्रेष्ठ। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं हूँ। इस विवेचन से ब्रह्मांड की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवनंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा ध्रुव की यह बात श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृंगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दगीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दगीची ध्रुव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुलपति बुद्धि वाले ध्रुव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दगीची को काट डाला। उस वज्र से आहत हुए भृंगी वंशी दगीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दगीची ने गिरते समय शुक्राचार्य स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दगीची के शरीर को, जिससे ध्रुव ने काटा था, तुरंत जोड़ दिया। दगीची के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विधा के पर्वत के शुक्राचार्य ने कहा। शुक्र बोले, तात दगीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। मृत्युंजय यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजामहे आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। तत्व, रज और तम तीनों गुणों के परमेश्वर है। महेश और आत्म तत्व, विद्वान तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आह्वानीय गर्भपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीनों मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि
भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदेव स्वरूप के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके ब्राह्मण विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव ही है। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधित पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंधित होती उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और गुणों में, उनके प्रकाश का सारभूत तत्वों में रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधित पदम व्याख्या हुई है। अब पुष्टि और धर्म की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दिग् श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव के प्रकृति पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंतर संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्राह्मण विष्णु मुनियों और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। इन तीनों चरणों के स्वरूप में यो उर्वरकमेव बंधनान मृत्युन मुक्ष्य मृतताम, अर्थात प्रभु मुझे खरबूजा पक जाने पर तत्व बंधे से छूट जाता है, उसी तरह मृत्यु रूप बंधन से युक्त हो जाऊं। अमृत तत्व पद मोक्ष से पृथक न हूँ। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं जो पुण्य कर्म के तपस्या से, स्वाध्याय के योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों के मृत्यु के सूक्ष्म बंधन को मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरक में अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फलों को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत्यु संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेरणा पूर्वक नियम से भगवान शिव को स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी की अभिमंत्रित की हुई जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। अन्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत प्रभाव से बैठकर भक्तवत्सल्य शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र का सिद्धि कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्तम भुंजय गस्थम कंभुयुक्त लार्दु धुरते योग सिर संजय चंत करियो मृगन दक्षत स्वागड़ सकंभो करो अक्षत मृग गस्तम भुजम मूर्ध चंद्र स्तवत पीयूष पारदत न्यू भजय सगिरी रिज त्रिक्ष जय मृत्युंजयम। जो अपने दो कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्र एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत को, जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिसके साथ गिरिराजनंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दगीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए।
उनकी यह बात सुनकर महामुनि दगीची अपने प्रेम से शिवजी के स्मरण करते हुए तपस्या के लिए अपने वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जाप करा और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दगीची महामृत्युंजय शिव का स्पष्ट किया। महामुनि उस जब से प्रसन्नचित हुए। भगवान वत्सल्य भगवान शिव दगीची के प्रेम पूर्वक उनके सामने प्रकट हुए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दगीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रसन्नता करके दोनों हाथ जोड़े भक्तिवत भाव से शंकर का स्तुति किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दगीची कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दगीची शिरोमणि दगीची दोनों हाथ जोड़कर मस्तक होकर भक्त वत्सल्य शंकर को बोले। दगीची ने कहा, देवदेव महादेव मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीर हूँ, कभी मुझसे दीनता न आए। दगीची का वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें ये 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग से प्रतिष्ठित महामुनि दगीची आनंद गमन हो गए और शीघ्र ही राजा ध्रुव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता वज्रमय और अस्थि और अधीनता पाकर दगीची ने राजेंद्र ध्रुव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा ध्रुव ने ही क्रोध करके दगीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु की गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु ध्रुव का चला हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दगीची का नाश कर सका। इससे ब्रह्म कुमार ध्रुव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दगीची की औद्यता उदांतता वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार ध्रुव के मन में बड़ा आश्चर्य हो। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दगीची से पराजित हो गए थे। ध्रुव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से जनार्दन देव दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को ध्रुव के प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित हुए उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तुति करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन देव चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके पश्चात उन्होंने अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दगीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक के रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं की कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गई। एक दिन उन महातपस्वी दगीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक से बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी के नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय उत्तम वर पाकर अनुकंप गर्व से भरे हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दगीची अवध्यता समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा ध्रुव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूत पे विशेष रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूँ तो ब्राह्मण दगीची दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाए। राजेंद्र, दगीची के शाप से दक्ष यज्ञ में सुरेश्वर शिव के मेरे पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना
नहीं चाहता, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दगीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर ध्रुव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मनी मन उत्सुक और प्रेमतापूर्वक वहीं ठहर गए।